लिखा खुदा ने मूसा नूं कहा कि कोई आदमी मैनू वेख के जिंदा नहीं रह सकता, हाँ मैं अपना हाथ तेरे ते वधावांगा, जदों मेरा तेज गुजर जाएगा तो तू मेरी पीठ नूं देखी, यानी कि मेरी कमर नूं देख लवीं। बाइबल के अंदर लिखा है वह हथ खुदावंद यीशु दा सी जिन्हें मूसा नूं कवर कीता सीगा। हालेलुया हालेलुया। ये थोड़ी ना डूंगी गल हैगी, एक बहुत वड्डा सरमन है, इहदे ते फिर कदी गल करांगे। खुदावंद यीशु ने कहा राहत और जिंदगी मैं हाँ। खुदा कहता कोई मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन खुदा जब आता है तो खुदा कहता है हाँ मैं तुझे अपने हाथ के नीचे पनाह दूंगा, और जब मेरा तेज गुजर जाएगा, यानी कि जब मेरा जलाल गुजरेगा, जब मेरी कुव्वत गुजरेगी, तो तू मेरी कमर को पीछे से देख लेना। और मूसा ने देखा, क्योंकि मूसा खुदावंद के साथ बात कर रहा था, जिद कर रहा था कि खुदावंद तो मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू कैसा है। मूसा कहता है खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू कैसा है। और शागिर्द कहते हैं उस्ताद हमें एक बाप दिखा। शागिर्दां दा सवाल किसी हम बाप को देखना चाहते हैं। 7 आयत अंदर लिखा अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। अब उसे जानते हो और मूसा कहता खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता, और खुदा कहता तू मुझे नहीं देख सकता, कोई बशर मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन खुदावंद यीशु जब इस जमीन पर आए और वो शागिर्दों के साथ थे, और शागिर्द जिद करने लगे, कहने लगे खुदावंद उस्ताद हम बाप को देखना चाहते हैं। खुदावंद यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाप मुझ में और मैं बाप में हूं, और हुण तुसीं उहनूं की कीता जी, देख लिया है। खुदावंद यीशु वो खुदा है, खुदावंद यीशु वो खुदा है जिहड़ा आजिज़ां दे नाल प्यार करदा है, जिहड़ा फरोतनां दे नाल प्यार करदा है, जिहड़ा हलीम लोगां दे नाल प्यार करदा है, जिहड़ा झुकिया होयां दा खुदा है। अगर असीं पुराने ऐहदनामे दे अंदर खुदा दी कुदरत नूं देखीए ते उहदे हुक्म तो बगैर, उहदी इजाजत तो बगैर जेड़ा कोई उन्होंने छो लेंदा सी वो मर जांदा सीगा। खुदा ने मूसा नूं कहा इसराइल नूं कह के पहाड़ ते आ जान, मैं उन्हां नाल गलबात करांगा, और उन्होंने एक गल दस दें, एक हद बंदी पहाड़ दे चौगिर्द कर। कोई आदमी कोई जानवर कोई हैवान उस पहाड़ के चौगिर्द ना आने पाए, अगर वो आए तो ला कलाम मार दिया जाए। और लिखा खुदा अपनी कुदरत के मुताबिक अपने जलाल के साथ उस पहाड़ पर उतरा, और वो पहाड़ जो वो आग सा मालूम होता था, वहां पर बड़ा कहर था, वहां पर बड़ा धुएं उठ रहे थे, एक गर्जों बिजलियों की आवाजें वहां पर थी। और मूसा खुदावंद से बात करने के लिए पहाड़ पर गया। लोग अपने खेमों में डर गए, कांपने लगे। ये वही खुदा है, ये वही खुदा है जिसके खौफ और डर से इस्राएली कहते नहीं ऐ मर्दे खुदा मूसा तो खुद ही खुदा से बात किया कर, हम बात नहीं करेंगे। ये वही खुदा आसमान छोड़ जमीन पर आया जिसके पल्ले को औरत ने बगैर इजाजत छुआ और वो शिफा पा गई। अगर ओदी कुदरत वाल देखिए ना, ओदे कहर ते ओदे गुस्से वाल, तो फिर तो आपां नूं हत्थ ही नहीं ला सकते, ओदे कलाम नूं भी नहीं छू सकते। तो जे अगर असीं ओदे प्यार वाल वेखीए तो अपना पल्ला भी सानू फड़ा देता है, क्योंकि खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी उहदे कोल। इसलिए कहते हैं अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते और देख लिया। फिलिप्पस ने उससे कहा ए खुदावंद बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। खुदावंद यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, बाप मुझ में और मैं बाप में, वो रूह अल्लाह कहलाए। कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि वो खुदावंद की रूह थी, और मुकाशवा की किताब बयान करती है कि खुदावंद की 7 रूहें हैं और 7 रूहां रखता है खुदा, और इबलीस दे नाल गुमराही दियां 3 रूहां ने। मुकाशवा की किताब के अंदर 3 रूहां के बारे में जिक्र है और खुदावंद दियां 7 रूहां के बारे में जिक्र है। तुसीं देखते होने सिंबल इसराइल का 7 चिरागदान
7 चिराग मजहबा ते आल्टर ते लगे होंदे ने कैथलिक चर्चिज़ के अंदर, ये दर्शाते हैं कि खुदावंद 7 रूहां रखता है, क्योंकि यूहन्ना आरफ ने 7 चिराग जलते हुए देखे और लोगों ने पढ़ के अपनी चर्चा च बालना शुरू करते। खुदा का तख्त आसमान ते है, खुदा आसमान ते विराजमान है, लोगों ने गिरजिया के अंदर ला के जलातियाँ मोमबत्तियाँ। खुदा अनकंडीशनल लव करता सारे नाल ही, कभी किसी को देग नहीं मंगी खुदा ने, जिन्हें देनी खुशी ना देनी, अगर मन ली तो फिर दियो। खुदा 10,000 20,000 किसी को नहीं मंगता, अगर किसी ने देना तो फिर खुदा च दियो। अगर खुदा दे नाल तुसी प्यार करते हो, खुदा नूं तुसी कुछ देना चाहते तो खुशी ना दियो, किहदी तरह, काइन की तरह या हाबिल की तरह? दसो जी किहदी तरह देना है? हाबिल की तरह हदिया दें खुदावंद को, और उसकी मोहब्बत को देखें, उसके प्यार को देखें, उसकी वहदानियत को देखें, उसके होने को देखें, उसकी कदूसियत को देखें, उसके जलाल में चलना सीखें, क्योंकि राह हक और जिंदगी खुदावंद यीशु ने कहा मैं हूं। अगर आप राह पर नहीं हो, आप ट्रैक पर नहीं हो, तो आप क्यों कर अपनी जिंदगी में कह सकते हो कि हम मसीही हैं? मैं हर बात एक कहता हूं, बड़ी बहुत जगह पर मैं ये बात कहता हूं, हर वो बंदा जो अपने हाथ दे नाल जादू टोना मंत्र करता है और कहता है कि मैं मसीही हाँ, बाइबल मुकद्दस कहती है वो मसीही नहीं है। आप इस जमीन पर अपने नाम के साथ मसीहा को लगा लेते हो, लेकिन अगर आप मर जाओ, आसमान पर चले जाओ, क्या मसीह आपको कबूल करेगा? नहीं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में कभी मसीह के नहीं हुए। आप राह हक और जिंदगी को तो जानते हो, लेकिन अपनी राह पर चलना कभी नहीं सीखा। आप खुदावंद यीशु को खुदावंद मानते हो, मसीह मानते हो, लेकिन आप इस बात पर कभी तवज्जो नहीं देते कि वो कहता है शराब ना पी। आप कभी इस बात पे तवज्जो नहीं देते, वो कहता है अगर तेरी आंख गलत करे तो अपनी आंख निकाल दे। कितने मसीही जो अपनी आंखों को निकालते? कोई भी नहीं निकालता। लेकिन अगर तेरा हाथ चोरी करे तो काट दे। कौन है काटता है? 10,000 का सूट, 5,000 की जुत्ती, 20 लाख की गड्डी, 2 करोड़ का कार ईमान नूं तोड़ के रख देता है। वो कहता दुनिया की फिक्रां च ना रह, दुनिया की फिक्रां च रहिंदे ने जेड़े और दूसरिया कौमां दे लोग ने। कहता तो मेरी बादशाह नूं ढूंढ, दुनिया दी चीज़ां तेनों नाम च मिल जाणगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता राह हक और जिंदगी मैं हूं। अगर तुसीं रास्ते ते हो, ट्रैक ते हो, तो फिर तुहाड़ियां बरकतां नूं कोई भी रोक नहीं सकता। इत्थे प्रेयर करवा ली, आगे जाके बाबे गोडे पै गए। इत्थे प्रेयर करवा ली, आगे जाके धागा बनवा लिया। इत्थे प्रेयर करवा ली, आगे चंदरी का दम करवा लिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो मुंह से तो इकरार करते हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं। राह हक नूं पहचानो। खुदावंद मौजज़ात दे नाल भरिया होया खुदा है। कदी ईमान दे नाल दुआ ते करवाओ, कदी ईमान दे नाल खुदावंद दे कदमी ते लगो। खुदावंद यीशु दे कोल जेड़े आए थके हारे होए कमजोर लोग आए। एक शख्स 38 बरस तो हौज के किनारे पिया होया सी, बीमार सी। 38 बरस एक वड्डा लंबा अरसा है। वो देखता था हौज को हिलते हुए, लेकिन उसमें खोद नहीं सकता था। हौज हिल रहा है, गीत भी हैगा, हौज हिल रहा है। हुण हौज दी लोड़ नहीं है। यीशु अपने वादे दे मुताबिक मौजूद होंदा है, बस ओदा पल्ला छुओ और जिंदगी पाओ। हौज हिल रहा है। मैं क्या अज भी हौज हिलाई रखो, हिलाई रखो हौज अज भी। यीशु ने तो हौज का कॉन्सैप्ट खत्म करता आन के, लेकिन अज भी गीतों के विच हौज हिल रहा है। पाक रूह के जोर से हिलता था, लेकिन अब पाक रूह के जोर से आपका बदन हिलना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुदस का मकदस हो। हु आर यू? क्या जानते हो तुम लोग कौन हो? टेंपल ऑफ गॉड। खुदावंद दी हैकल, खुदावंद दे घर, खुदावंद दा खैमा। इसलिए कहता राह हक और जिंदगी मैं हूं। राह और हक और जिंदगी मैं हूं। अगर तुम अपनी जिंदगी दे विच चंगे दिन देखना चाहते हो,
ते खुदावंद दे दसे हुए कवानीन ते चलो। पाकिस्तान दे मसीही गरीब क्यों ने? पता क्यों? पाकिस्तान दे विच 90% लोग दुआ ही नहीं करते मसीही, 10% जिहड़े प्रेयर करते हैं। बाइबल के अंदर लिखा होया है कि रास्तबाजों की दुआओं से शहर सरफराजी पाते। 10% लोग जिहड़े दुआ करते हैं पाकिस्तान के अंदर, 10% लोग 10% लोग जिहड़े मसीही ने ईमानदार ने, और 90% मसीही जिहड़े ने और खुदा दे कलाम और आइन तो दूर ने। बाइबल के अंदर लिखा होया है तो दुनिया दी चीज़ों की ख्वाहिश ना कर। साड़ी ख्वाहिश की वड्डी गड्डी, नवा घर, चंगे कपड़े, मालो दौलत, अच्छी बीवी, अच्छा शोहर, बच्चे, गाड़ी, ऐशो इजरत की जिंदगी। कभी खुदा की बादशाही की तलाश नहीं की। हो सके हमारे पास कल ना हो, कल का दिन अगर हमारे पास नहीं है तो हम जो प्लानिंग कर रहे हैं करोड़ों कमाने की, वो तो बेकार हो गए। क्या खुदावंद को याद करने के लिए वक्त नहीं है आपके पास? अगर आपके पास खुदावंद को याद करने के लिए वक्त नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपकी न्यू नहीं, आपकी फाउंडेशन नहीं है, आपके पास राह ही नहीं है कि आपने जाना कहां पर है। आप थक जाओगे, रास्ते बहुत हैं। अगर आप राह पर नहीं हो, ट्रैक पर नहीं हो, आप थक जाओगे। मैं अपनी जिंदगी के 25 साल थक गया हूं, थक के आया हूं, हार के आया हूं। बहुत से राह थे, बहुत सी मंजिलें थी। अपनी जिंदगी के 25 साल मैंने वेस्ट किए हैं खुदावंद में। मुझे अब जाके एहसास होता है कि मुझे 10 या 15 साल की उम्र में ही खुदावंद को थाम लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। खुदावंद यीशु को थाम लो, क्योंकि वो आपके लिए आज भी खड़ा हुआ है। कहते ने पारी साहब, असी भी दुआवां करते सा, लोग शिफा पाते सी, मौजजे पाते सी, बीमार चंगे होंदे सी। हुण खुदा साडे नाल गल नहीं करता। मैं दसना चाहता, वजाहत करना चाहांगा। खुदावंद यीशु से छोटे जैसे और बजुर्ग यूसुफ और मुकद्दस मां मरियम, उन्होंने हैकल च छड्ड आए, और जो वापस लभन लगे तो उन्होंने 3 दिन लग गए। खुदावंद यीशु हैकल के अंदर शरा दे आलमां दे नाल कलाम कर रहा, और खुदावंद यीशु दी गल्लां सुन के शरा दे आलम ताजुब कर रहे सी, और वो कहने लगे ये कौन बच्चा है, ये कैसा बच्चा है, देखो ये कितनी हिकमत वाला है, देखो ये कितनी अकल वाला है। जब यीशु वहां पर कलाम कर रहे थे और मुकद्दस मां मरियम वहां पर आई, वापस वहीं पर आई जहां पर खुदावंद यीशु को छोड़ कर गए थे। आज मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु को आपने जहां पर छोड़ा है वो वहीं पर आपको मिलेगा। आपको बैक होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। राह ओहो ही है, राह ओहो ही है। तुसी किते लेफ्ट राइट कीती है, ओदा राह सीधा है। वो कहता है, राह कहता मेरा सीधा लेकिन कट्टे ने, रास्ता मुश्किल हैगा लेकिन है सीधा। ये लेफ्ट राइट वाले जड़े ने ना, फिर वो गलियां गुलियां च बेचारे खप जाते हैं। कदी कदी असी भी लेफ्ट राइट मारने जो ट्रैफिक ब्लॉक होंदी, अगों गली बंद होंदी तो वापस निकलना ही बहाल हो जाता है। जलालत बन जाती है, वजूहात की गड्डी वड़ते कि हुण बैग नहीं हो रही, पिछे भी गड्डियां, अगों गली बंद है। इसलिए अगर तुसी डिस्ट्रैक हो गए हो, सीधे राह ते आ जाओ। ओही रास्ता वापस उत्ते ही आओ जितों छड्डिया जे। खुदावंद यीशु अज भी तुहाडा उत्थे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वह मौजज़ात दा खुदा बरकत दे के कभी वापस नहीं लैंदा। असी प्रेयर करते सा, जिन निकलते से, अज नहीं निकल रहे। वजूहात की तुहाडी जिंदगी च गुनाह है, तुसी झूठ बोल रहे हो, दबल के बोली जा रहे हो। बदरों निकल के आने रहे 5000 लै रहे हो, बदरों जा के आने रही 10,000 रुपया फीस रख ली। चर्च बनाना है जी, ये खुदा ही ना यहोवा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबज है। जब चर्च बनना है तो इंज बन जाना सुलेमान साहब, ऐसे 10,000 5,000 लैके बदरू फिर निकलेगी चर्च बनाना है। अगर किसी से लेना है हदिया, उसे कह दो अगर आप चर्च के लिए 10,000 5,000 हदिया दे सकते हैं तो दो, ये बदरू निकालने की फीस नहीं है।
चर्च फंड अगर दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो आप अपने घर में चले जाओ, आप खुदावंद में शिफा याब हो। इस बात में ईमान है। नहीं आएगा 10,000 रुपये तो कुछ नहीं होता, मजबूर करके किसी को पैसा नहीं लेना। आखिरी गल करके आमीन कर दें। जियाजी बड़ा समझदार बंदा सीगा, चोखा ओवर क्लेवर बंदा। नुमान कोड़ी आ गया सोना चांदी माल लैके नबी के दर पे, कहने लगा ए मर्दे खुदा, मैंने तेरा जिक्र अपने मुल्क में सुना है, ज़रा बाहर आकर मुझे शिफा दे दे। उसने अंदर से कहा कि जाओ, जाकर दरिया यर्दन पर गोते मारो, 7 गोते मारो, तो फिर तो क्या करेंगा, शिफा पाएंगे। अंदरों बाहर ही नहीं आया। नुमान बड़ा गुस्सा होया, कहता मैं वक्त का हाकम, क्या हुआ, मैं बीमार हूं। वे नबी मेरे इस्तकबाल के लिए बाहर ही नहीं आया। साथ अगर नाल सियाणा बंदा होवे ना, कहते ने पूरा पिंडा की एक मिसाल है, अगर किते गल समझ ना आती हो तो बाबे ने भावें संदूक च पा के ले जाना पवे, नाल लै जाओ। नुमान अगर हाकम सी ना तो वह अपने सियाणे बंदे नाल लैके गया होया सी। क्यों जी सुलेमान साहब, जिवें असीं फरुखाबाद गए सां, असीं अपने नाल बंदे लैके गए, सियाणे बंदे नाल लैके गया। उन्होंने नुमान नूं सलाह दी कि तू दरिया फरात के अंदर कई बार नहा चुका। कहता मेरे मुल्क में बड़े बड़े दरिया बहते हैं, क्या मैं दरिया फरात में बार बार नहीं नहाया? अगर नहाने से मेरा कोड़ चला जाता तो और चाहिए क्या है? ये नबी कहता 7 गोते मार तो तू शिफा पाएगा। उन्हें राह दस दिता, काम करना होना नुमान का मकसद है, शिफा लेना नुमान का काम हैगा। के किया जी उन्हें कहा 7 गोते मार जाके, और उस 7 गोते मारन ली उन बंदिया ने क्या, वो मन गया, जाके 7 गोते मारन लगा। और जो ही उन्हें गोते मारे और शिफा याब होकर फिर नबी दे दरबार आ गया, नबी दे घर आ गया। आके कहने लगा मर्दे खुदा अपने नाम ले जा, मैं तेरे लिए बहुत सा सोना चांदी कपड़े लेकर आया हूं, ये तेरे लिए, तू ले ले, मुझे खुदा ने शिफा दी है, ये तेरा इनाम है, इनाम के तौर पर ले ले। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ले जा। उसे बेच दिया गया, नबी कमरे से बाहर ही नहीं आया। जियाजी ने वेख्या ना जो नुमान उत्थे कोई चला गया, 7 अप दी नुक्कर मुड़ रहा, पिछों भज्या गया, कहना नुमान रुक जा भाई, मेरे उस्ताद के मेहमान आ गए हैं, वे सोना चांदी तो ज़रा दे जा, कपड़े भी दे जा। उनको देकर रुखसत करना है, और नबी को पता भी नहीं। लिखा है वो सोना चांदी लेकर अपने घर में छुपा कर वापस जाकर नबी के सामने खड़ा हो गया। नबी ने कहा जियाजी कहाँ से आता है? कहता जी इत्थे ही सा, जिवें अपने अजकल के बच्चे कहते हैं, पूछिए ना कित्थे सो, इत्थे ही सा। जियाजी ने वेख्या इत्थे ही सा। नबी ने कहा क्या तूने नुमान के हाथ से वो पैसा सोना चांदी लिया, क्या तुझे इस बात का एहसास नहीं कि खुदा तुझे देख रहा है? अब देख, अब कहता देख नुमान का कोड़ तुझ पर आता है। और जियाजी उसी वक्त कोड़ से भर गया, जैसे नुमान कोड़ से भरा हुआ था वो भी वहीं पे कोड़ पे भर गया। आपकी जिंदगी में जब गुमराही आती है, आपकी जिंदगी में जब आप गिरते हो, आप पर दूसरे लोगों के वबाएं आप पर गलबा पाती हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होकर खुदावंद से दूर हो जाते हैं। और शागिर्द किदा जी, किदा नौकर सी नबी दा, जिन्हें नुमान नूं ठीक किया, अपने नौकर नूं नहीं ठीक कर सकता सी, लेकिन नौकर दे काम ठीक होने वाले नहीं सी। हुण पादरियां दे सवाल उठदे ने, उंज तुहाडी टीम का बंदा रहिंदा बीमार है, भाई मैं तो नहीं कहता झूठ बोले, मैं तो नहीं कहता भाई दारू पीवे, मैं तो नहीं कहता चूंडियां रखे, लेकिन नशेबाज खुदा दी बादशाही च दाखिल ना होणगे। कुछ लोग तो पिछली लाइन च बह के मरोड़ रहे होंदे ने, छापर दे अंदर ना मरोड़ रहे होंदे ने, चूंडी पाई बना के जिवें दवाली अखां बंद होंदियां उवें ही अपना काम ला लेंदे ने। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। अगर आप अपनी ख्वाहिशात और अपने हिरदों पर 2 घंटे के लिए बांध नहीं पा रहे अपनी ख्वाहिशात को, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। खुदावंद यीशु ने कहा राह और ज़िंदगी मैं हूँ,
कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। राह हक और ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ। उसके बताए हुए रास्तों पर आपको चलना होगा और फिर आप कामिल और नेक और रास्तबाज लोग बनेंगे। किन्ने लोगों को कलाम समझ आ रहा? खुदावंद तुहानू बड़ी बरकत बख्शे। बस ओदियां राहां नूं अख्तियार करो। वह कहता मैं दरवाज़ा वां तंग सुकड़ा होया, लेकिन अगे जाके कुशादा हो जाना खुला। वो मेरा ते तुहाडा खुदा साडे लई राह बना चुकिया है और राह सीधी सीधी एक वल वलेवे वाली राह नहीं हैगी। वो कहता बस सच्चे हिरदे और मन दे नाल मेरे कोल आ और मैं तेरी जिंदगी नूं बना देंगा। ये नहीं कहता 1.25 किलो गोश्त लैके आ, ये नहीं कहता कट्टा वच्छा लैके आ, ये नहीं कहता वड्डियां देगां लैके आ, ये नहीं कहता सूट लैके आ, ये नहीं कहता सोना चांदी लैके आ। वो कहता बस मन दे नाल दिल दे नाल आ और मैं तेरे दिल दीयां मुरादां नूं पूरा करांगा। खुदावंद अपने कलाम दे वस मैनूं तुहानूं बरकत बख्शे।